नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं उपनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। इस समय जबकि पार्टी को उपचुनाव में सभी नेताओं के साथ और कार्यकर्ताओं के विश्वास की जरूरत है, ऐसे वक्त में मध्य प्रदेश कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक है? क्या पार्टी के विधायकों की टूट के बाद अब पार्टी एकजुट है? यह सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के नेता कभी राहुल गांधी को मध्य प्रदेश आकर माफी मांगने की नसीहत देते हैं, तो कभी मध्य प्रदेश कांग्रेस की शैली पर ही सवाल उठाते हैं। मौजूदा वक्त में पार्टी पर उंगली उठाने वाले कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के सीनियर विधायक और दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह हैं। लक्ष्मण सिंह ने पार्टी को विचारधारा छोड़कर तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में पड़ने पर निशाना साधा। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है। लक्ष्मण सिंह अक्सर अपने लोगों और अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा करते आए हैं। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन और बदले सियासी समीकरण के बीच दल बदल की सियासत बदस्तूर जारी है। दल बदल के खेल में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। ऐसे समय में जब कांग्रेस का कुनबा लगातार बिखर रहा है, तो कांग्रेस नेता पार्टी की विचारधारा पर सवाल उठा रहे हैं। जी हां, कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने एक ट्वीट कर अपनी ही पार्टी को बाबाओं से दूर रहने की नसीहत दी है। लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है, हम कांग्रेस के साथ ही भाजपा संघ की विचारधारा को निरंतर कोसते हैं। मैं भी उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हूं, परंतु कांग्रेस की विचारधारा कहां लुप्त हो गई कि चुनाव में हमें दुष्ट तांत्रिक बाबाओं की मदद लेनी पड़ रही है। इस ट्वीट के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर लक्ष्मण सिंह की नाराजगी की वजह क्या है? कांग्रेस के लिए इस ट्वीट के क्या मायने हैं? आखिर कांग्रेस की विचारधारा कहां लुप्त हो गई? हालांकि कांग्रेस लक्ष्मण सिंह के सवाल से इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस की विचारधारा यथावत है और कांग्रेस की विचारधारा सेवा की विचारधारा है और मेवा की नहीं है। और अभी से नहीं, महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश आज़ाद हुआ और महात्मा गांधी ने कोई पद नहीं लिया। सेवा की भावना हमेशा से कांग्रेस में रही और आज भी है। अपने ट्वीट को लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी टैग किया। हालांकि अपने ट्वीट में उन्होंने किसी बाबा का नाम नहीं लिया। इससे पहले भी लक्ष्मण सिंह कांग्रेस में बाबाओं की बढ़ती सक्रियता पर सवाल उठा चुके हैं। 22 जुलाई को लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर लिखा था कि मिर्ची बाबा पुनः कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में मिर्ची यज्ञ के परिणाम हम देख चुके हैं, कृपया सतर्क रहें। ये पहली बार नहीं है जब लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी को नसीहत दी है। कुछ दिनों पहले जब मांधाता से विधायक नारायण पटेल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे, तब लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर पार्टी को चिंतन करने की सलाह दी थी। लक्ष्मण सिंह के सुरदेख बीजेपी नेता भी कांग्रेस पर चुटकी ले रहे हैं। एक बात उनकी ठीक है कि मूल विचारधारा ही लुप्त हो गई कांग्रेस की, इसलिए कांग्रेस सुप्त हो गई। वो लुप्त तो ये सुप्त। इसी अवस्था में कांग्रेस आगे विचरण करने वाली है और मुझे नहीं लगता कि अब कोई भविष्य कांग्रेस का है। दरअसल लक्ष्मण सिंह की नाराजगी की कुछ वाजिब वजह भी है। लक्ष्मण सिंह को उम्मीद थी कि चुनाव जीतने के बाद पार्टी उनकी वरिष्ठता का ख्याल रखेगी और जब सत्ता में आएगी तो उन्हें मंत्रिमंडल में मौका मिलेगा। लेकिन कांग्रेस ने उस वक्त लक्ष्मण सिंह की वरिष्ठता को नजरअंदाज कर मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। समय के साथ उनकी नाराजगी बढ़ती रही। इतना ही नहीं, अपने भाई दिग्विजय सिंह के बंगले पर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए थे। कुल मिलाकर लक्ष्मण सिंह के तीर से एक बार फिर कांग्रेस घायल हुई है और अब जख्म कितना गहरा है, ये तो वक्त ही बताएगा। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। और हमारे साथ में एक पैनल जुड़ गया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं रजनीश अग्रवाल साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार स्पष्ट वक्ता और प्रवक्ता, और सैयद जाफर साहब कांग्रेस पार्टी के तरफ से अपनी बात रखेंगे। आप दोनों का इस मंच पर बहुत स्वागत है। आप दोनों को नमस्कार। सैयद जाफर साहब, कैसे मुकाबला करेंगे? एक तरफ लगातार चुने हुए जनप्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं प्रलोभन में, लेकिन अब कांग्रेस बची नहीं क्योंकि विचारधारा कहां है? विचारधारा कहीं लुप्त तो नहीं हो रही? इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
नहीं देखिए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा तो वही है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया, इसलिए तो उससे कई जगह नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया, इसलिए उसे कई जगह नुकसान भी उठाना पड़ता है। एक बात। दूसरी बात, जो बात आप हमारे लिए कह रहे हैं, ये बात आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है कि कैसे उन्होंने 22 विधायकों प्लस 25 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया। और देखिए, इनमें वो विधायक भी शामिल हैं जो 20-20, 25-25, 30-30 साल से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से लड़ते रहे हैं। अब उन 25 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना है कि ये इन विचारधाराओं से कैसे इनका समावेश कराएंगे, कैसे इनका समझौता कराएंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के साथ अड़िग है। अगर आपने देखा हो, आज का जो हमने रिपोर्ट दिखाई, इसमें स्पष्ट तौर पर बताया कि किन बाबाओं पर निशाना है, क्यों ये ट्वीट है और किसका ये ट्वीट है। लक्ष्मण सिंह जी एक जिम्मेदार और सीनियर लीडर हैं, दूसरे एक पूर्व सीएम के और वर्तमान में एक सांसद के भाई हैं, खुद सांसद रह चुके हैं, बीजेपी में भी रह चुके हैं, लंबा तजुर्बा रखते हैं। वो पहले भी एक बार ट्वीट करके पार्टी को और अध्यक्ष को चेता चुके, अब वो फिर ट्वीट करते हुए कह रहे हैं कि ये बाबाओं वाली पार्टी कब से बन गई, उनका निशाना कहाँ है वो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। जो बीजेपी की समस्या उस पर हम लगातार बात करते हैं, उस पर भी सवाल पूछते हैं, लेकिन आज सवाल आपके अपनों ने और सीनियर ने उठाया, तो क्या ऐसे नजरअंदाज करेंगे आप? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि जिस बाबाओं से संदर्भ में वो बात कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के कोई स्टार प्रचारक नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी में अगर लोग आकर मदद करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, तो सबका स्वागत है। अब वो बाबा भी हो सकते हैं, वो नेता भी हो सकते हैं, वो समाज सेवी भी हो सकते हैं, वो शिक्षावादी भी हो सकते हैं। कई प्रकार के लोग कांग्रेस पार्टी का प्रचार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का भी कई प्रकार के लोग प्रचार करते हैं। मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई नई बात है। और रही बात पार्टी के अंदर ही, तो फिर लक्ष्मण सिंह जी को क्या दिक्कत है? क्या उनको पता नहीं है कि पार्टी का प्रचार सभी करते हैं? इतने लंबे तजुर्बे के बाद आखिर वो बाबाओं के उपस्थिति पर, प्रचार पर इतनी उंगली क्यों उठा रहे हैं? मैं दूसरा सवाल का जवाब आपको दे रहा था कि जहां तक लक्ष्मण सिंह जी की बात या अन्य नेताओं की बात है, ये लोकतांत्रिक पार्टियां होती हैं। इस प्रकार की चर्चाएं, बातें अगर सबके मन में आती हैं, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का विचार हर विचार से मेल खा जाए। अब आप आज ही देख लीजिए, कल ही देख लीजिए, जिस प्रकार से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय विश्नोई जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी के नेता और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के चिरायु हॉस्पिटल में एडमिट होने पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो विचारों तो कल हमने उस सवाल पर भी डिबेट की ना, बहस की थी ना साहब, जाफर साहब, उस पर भी डिबेट की, उस पर भी उत्तर लिया, उस पर भी दोनों पक्षों को सामने रखा था। लेकिन आज सवाल आपके अपनों ने उठाया, इसलिए हम आज इस विषय को लेकर बातचीत कर रहे हैं। मैं आपके सवालों पर कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपके सवालों का तथ्यों के साथ जवाब दे रहा हूं कि इस प्रकार की राजनीतिक पार्टियों में इस प्रकार की चर्चाएं होती रहती हैं। कई बार पार्टी के विचारों से या किसी और एक दूसरे के विचारों से मेल नहीं खाता। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रकार की चिंता करने की बात। चलिए, रजनीश अग्रवाल साहब को अगर मेरी आवाज पहुंच रही है। रजनीश जी, अब कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर सवाल उठा रहे हैं, बाबाओं के भरोसे क्यों हैं? देखिए, उन्होंने बहुत गंभीर सवाल उठाया है, शुद्ध हिंदी में उठाया है। ऐसा नहीं है कि किसी पारसी भाषा में उठाया हो या इटालियन भाषा में उठाया हो या वगैरह वगैरह कोई भी भाषा में उठाया हो जिसको हम ना समझ पाए। फिर से उनका संपर्क हमसे कट गया। रजनीश अग्रवाल साहब, आवाज आ रही है आपको? जी जी, कहें आपका संपर्क भी। मैंने कहा कि उन्होंने कोई अन्य भाषा में, विदेशी भाषा में बात नहीं कही, उन्होंने शुद्ध हिंदी में अपनी बात लिखी है। और बात इतनी सी है कि विचारधारा पर नहीं टिकी कांग्रेस तांत्रिक बाबा साधु सन्यासी संतों का तो ये देश समाज है। उनके मूल्य, उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनका मार्गदर्शन से तो देश समाज चलता है। भारत की तो तासीर यही है। लेकिन तांत्रिकों के सारे तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से उन्होंने वो बात कही है, विचारधारा की नहीं। और ये बात बहुत गहरी है कि कांग्रेस की विचारधारा, अगर गांधी की विचारधारा स्वदेशी, स्वावलंबन, कुटीर उद्योग, पंचायती राज, तमाम प्रकार के जो गांधी जी के थे, उसमें तो नेहरू जी के जमाने से लेकर अब तक बहुत दूर तक कांग्रेस नहीं है। तो सोनिया जी की और राहुल जी की जेब की कांग्रेस है, मालिकाना हक रखने वाली कांग्रेस है। जो उन्होंने कहा वो सही, काय का विचार और काय का खाता, काय का वही। तो
इसलिए उनके दृष्टिकोण से ये विचारधारा समाप्त, लुप्त, सुप्त, गुप्त है। और यही कारण है कि विचारधारा का जब तत्व नहीं है तो विधायक हो या बाकी नेता हो उस विचारधारा के चुंबक से जुड़े नहीं है। ये केवल लोभ लालच के कारण भले ही ग्रोह बन जाए इनके पार्टी के भीतर, चाहे फलाने राजा साहब का हो या व्यापारी साहब का हो या पटवारी साहब का हो या फिर दूसरे किसी का हो, कुल मिलाकर ये जिस प्रकार की पार्टी है वो केवल एक ग्रोह बनकर रह गई है। और विचारधारा के स्तर पर तो कहीं कोई विचारधारा दिखाई नहीं पड़ती। आप देखेंगे कि एक मुद्दे पर इनके नेताओं की राय अलग, आपने 15 महीने की सरकार देखी होगी, नीतियों पर, सरकार की नीतियों पर मंत्रियों की राय अलग, मुख्यमंत्री की राय अलग। ये कैसे उस समय की सरकार थी सरकार, और आज भी वही है। कार्यशैली पर सवाल, विचारधारा पर सवाल, तमाम प्रकार के नेताओं के बयानों में अलगाव, और ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। वो आत्मावलोकन करे तो अच्छा है, ना करे तो और भी अच्छा है। कम से कम छुटकारा मिलेगा समाज को, देश को इस कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के नाम पर जिस प्रकार की ये जमघट लगा के रखा है उससे। जी जाफर साहब उत्तर दें। देखिए, दो इसमें बातें निकल के आती हैं, मैं दोनों का जवाब आपको बड़े संक्षेप में देता हूं। पहला तो ये कह रहे थे कि तांत्रिक बाबाओं के भरोसे कांग्रेस पार्टी चल रही है, तांत्रिक क्रियाओं के हम नहीं कह रहे, क्षमा करिए बीच में टोक रहा हूं, क्षमा करिए बीच में टोक रहा हूं, हम नहीं कह रहे, ये लक्ष्मण सिंह जी कह रहे हैं। आप सुन तो लीजिए, आपने रिपीट किया है, मैं इसलिए आप नहीं, हम नहीं कह रहे, मैंने वही बताया कि हम नहीं कह रहे। रजनीश जी, सत्ता का इतनी जल्दी आपको नशा चढ़ जाएगा, मुझे भरोसा नहीं था। आप इतने शालीनता से बात करते हैं, फिर इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? आप सब तो कीजिए, मुझे बोले तो दीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आपने दोहराया, क्या आपको जो मिर्ची बाबा या कंप्यूटर बाबा कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, तो उनके कृत्यों पे अगर आपको कोई सवाल है तो आप बिल्कुल बोलिए। ये तो नहीं हो सकता कि जब आपके लिए कोई साधु संत या कोई तांत्रिक विद्या का पालन होगा तो वो अच्छा होगा, और कांग्रेस पार्टी का या अन्य लोग उसका लाभ लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ऐसा दो प्रकार की बातें नहीं होती है, एक प्रकार की बातें होनी चाहिए। दूसरा, आप कह रहे थे कि गुटबाजी और गिरोहबाजी। क्या रजनीश जी, आप इतने समझदार प्रवक्ता होकर ऐसी बात करते हैं? अगर आपके यहाँ पे ग्रुपबाजी नहीं होती, अगर आपके यहाँ पे लोगों को मान मनोबल का काम नहीं होता, अगर महाराजा और राजाओं की बात करने वाले लोग अगर महाराज को खुश करने नहीं वाले होते, तो आप 14 ऐसे लोगों को मंत्री नहीं बनाते रजनीश जी, जो विधायक नहीं है। क्या परिस्थिति है, क्या आवश्यकता पड़ गई आपको इन 14 लोगों को मंत्री बनाने की? सिर्फ आपको इसलिए आवश्यकता पड़ गई क्योंकि महाराज ने जिन विधायकों को लाके आपको दिया, बेचता, आप उनकी पूर्ति करने के लिए आपने अपनी विचारधाराओं से समझौता कर लिया, और आपने अपने लगातार आरएसएस के रूप में काम करने वाले, भाजपा के रूप में काम करने वाले, अखिल भारतीय विधायक परिषद के साथ काम करने वाले लोगों को आपने घर बिठा दिया, और जो कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई लड़ी, उनको आपने मंत्री पद दे दिया, उनको आप निगम का आपकी बात का उत्तर में ले लेता हूं। समझौता तो आप कर रहे हैं, और आप सिर्फ समझौता नहीं कर रहे हैं, आप तो अपने उद्देश्यों को, अपने मूल छोटा सा सवाल है जनता की तरफ से, आप दोनों में से दोनों ही उत्तर दें तो बहुत ज्यादा बेहतर है। आपने कहा कि जिन बाबाओं का आज नाम लेकर लक्ष्मण सिंह जी कह रहे हैं या बिना नाम लिए जिन पर निशाना साध रहे हैं, बीजेपी ने भी वक्त आने पर उनका साथ भी लिया और उनका उपयोग भी किया, तो मान लिया जाए कि सत्ता के लिए कोई भी इस्तेमाल करने से चूकता नहीं। क्या फिर यही तो विचारधारा की बात चूकती है? फिर विचारधारा कहां गई? शायद इसी पर कटाक्ष करने की बात, अगर आपने मेरी बात शुरू में सुनी होगी तो मैंने शुरू में आपको स्पष्ट कहा है कि कोई पावा, कोई तांत्रिक, अगर कोई शिक्षावादी, कोई समाजसेवी, कोई बुद्धिजीवी वर्ग अगर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की मदद करना चाहता है, उसका स्वागत है। नहीं, लेकिन इनके कृत्य क्वेश्चनेबल रहे जाफर साहब, इनके कृत्य क्वेश्चनेबल रहे। जब आपने पद दिया, जब वो पद पर काम करना शुरू कर रहे थे, तब भी उन पर आपकी सरकार में कई लोगों ने, मंत्रियों तक ने, विधायकों ने, जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने सवाल उठाए थे। मतलब इनकी प्रेजेंस या इनका काम करना, इनका पद लेकर काम करना, ये खटका था लोगों को। विधायकों ने, मंत्रियों ने, किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया। सिर्फ जो लोग माफिया थे, हो सकता है रेत माफिया पर जब एक्शन लेने जाते थे कंप्यूटर बाबा, तब क्या और किन्होंने विरोध किया, इसकी एक लंबी लिस्ट है, अलग से डिबेट हो जाएगी। मैं अलग से नहीं, मैं आपको संक्षेप में जवाब दे रहा हूं। हो सकता है कि उस वक्त के तात्कालीन कांग्रेस के मंत्री या विधायक, वो लोगों ने उनका विरोध किया होंगे जो इस माफियाओं में शामिल होंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिन लोगों ने
इन कंप्यूटर बाबा के कृत्यों का विरोध किया था, वो आज कहां पे हैं? और उन्होंने कोई किसी का विधायक का विरोध तो नहीं किया। उन्होंने चलिए ठीक है, आपने उत्तर दे दिया। मैं अग्रवाल साहब से उत्तर लेता हूं। रजनीश जी, क्या बीजेपी ने भी इनका इस्तेमाल नहीं किया? अब कांग्रेस कर रही तो क्या बुराई? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में कंप्यूटर बाबा कभी नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। उस समय सरकार ने इनको एक जिम्मेवारी दी थी जो पर्यावरण संरक्षण के व्यापक संदर्भ में पवित्र काम के लिए दी जिम्मेदारी दी थी, और वो पवित्र राज्यमंत्री का दर्जा दिया आपने, राज्यमंत्री का दर्जा दिया आपने। आप राजनीति भूल रहे हो, आप भूल रहे हो। आपने उस समय 4 लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। बता रहा हूं यार, बता नहीं रहे ना, आप जवाबदारी की बात कर रहे हो। आपने जवाबदारी नहीं दी थी, आपने राज्य मंत्री बनाया था, और ये कंप्यूटर आपने कंप्यूटर बाबा को भी राज्य मंत्री बनाया था। एक मिनट रजनीश जी और सैयद जाफर साहब, एक मिनट आप दोनों से लूंगा। तो लक्ष्मण सिंह जी ने एक बार फिर से पार्टी पर एक सवाल उठाया कि बाबाओं के भरोसे क्यों हैं, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से सैयद जाफर साहब कह रहे हैं कि इन्हीं बाबाओं का इस्तेमाल बीजेपी ने भी किया, और जब आप करें तब सही, जब हम करें तो गलत क्यों? रजनीश अग्रवाल साहब उत्तर दे रहे थे, आप दीजिए आप उनकी बात का उत्तर। जी देखिए, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर दोहराता हूं कि इनको सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने एक काम के लिए, पवित्र उद्देश्य के लिए, पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से जोड़ा था। भारतीय जनता पार्टी के कामकाज के लिए नहीं, प्रचार अभियान के लिए नहीं, सदस्यता के लिए नहीं, किसी चुनाव के प्रचार के लिए नहीं, और इस प्रकार के तांत्रिक क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के लिए नहीं। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जो 22 विधायकों का लेना, 22 विधायक आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने विचारधारा नहीं बदली है। तो हमारी रणनीति है, राजनीति है। राजनीतिक दल के नाते हम दाव पे जिस प्रकार का होगा वो सहमत देंगे, इसमें तो कोई बात नहीं है। और ये विचारधारा का समझौता भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में भी आके नहीं किया। हमारे ऊपर आरोप है आज देश भर में कि विचारधारा के पक्के हैं। ये कांग्रेस के बड़े नेताओं पे आरोप है कि ये विचारधारा, जो उनकी विचारधारा है, उसके मुद्दे ये सरकार में आने पर पूरे करने वाले लोग हैं। किसी भी प्रकार की विचारधारा का मुद्दा रहा हो, चाहे उस जमाने से लेकर अब तक का, तो हम तो वो लोग हैं। हम लोग विचारधारा समझौता नहीं करते। गांधी को बेचने वाले, गांधी की विचारधारा को मारने वाले, हत्या करने वाली कांग्रेस रही है। ने तो नेहरू की कांग्रेस, उसके बाद में फिर आज सोनिया और राहुल जी की कांग्रेस है। मैंने पहले भी कहा कि लूटो खसोटो ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो वाली कांग्रेस है। इनकी कोई विचारधारा नहीं है। बात सही कही, 16 आने सच कही, बात कुछ शब्दों में जरूर है, लेकिन वो सबको पता है और सब जानते हैं इस बात को कि कांग्रेस अब केवल सत्ता में आने के लिए ग्रोह बनकर रह गई है, जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति अपने ढंग से करती है। 15 महीने का शासन देख लिया, बाकी जगह इलाकों में देख रहे हैं। इसीलिए युवा नेतृत्व पूरे देश भर में जगह जगह कांग्रेस के नेतृत्व को नकार रहा है। और पूरा कर लें जब उनका भाषण पूरा हो जाए। नहीं, भाषण को मेरा सब अपना अपना तर्क रख रहे हैं, आप भी अपनी तर्क रखें, अपनी बात रखें। जी देखिए, मैं वही बात कह रहा हूं कि ये विचारधारा की ये बात कर रहे थे। इनकी विचारधारा अड़ंग थी, इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि बहुत अच्छी और मजबूत विचारधारा के साथ एक काम करते थे। कई बार अलग है कि विचारधाराओं से हटकर देश में संकट पैदा कर देते हैं, ये अलग बात है। लेकिन अब आप दम नहीं भर सकते कि आप अपनी विचारधारा के साथ अड़ंगे रहते हैं। आपने 25 जगहों पर कांग्रेस पार्टी के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल किया, 14 लोगों को उसमें से आपने मंत्री बना दिया। कैसी बात करते हैं रजनीश जी? 30 साल 40 साल लगातार कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई लड़ने वाले ये कांग्रेसी पूर्व विधायक, ये पूर्व मंत्री कैसे आपके साथ मिलकर विचारधाराओं से समावेश कर सकते हैं? और अगर ये समावेश करने का प्रयास भी कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि कैसे, जिसने अपना पूरा जीवन एक विचारधारा के खिलाफ लड़ने में लगा दिया, एक विचारधारा के साथ रहने में लगा दिया, अब वो कैसे इन विचारधाराओं के साथ जुड़ रहे हैं? अगर मैं बड़ा सवाल जाफर साहब एक ही है, और मैं आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, आपने इस पर पहले भी बात रखी। मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि वक्त पी जाएगा। बड़ी बात है कि जब आपको यानी पार्टी को मुकाबला करना है ऐसी पार्टी से जिसमें आपके कई साथी टूटकर शामिल हो गए, उस समय जहां एक मजबूती की दरकार है, तो क्या उसका जवाब या इस बदली हुई रणनीति के साथ बीजेपी के जवाब बाबाओं से और तांत्रिक और दुष्ट ये शब्द इस्तेमाल किया गया, इनके जरिए होगा? ये पार्टी के ही नेता पूछ रहे हैं। मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूं कि हर राजनीतिक पार्टियों में अलग अलग विचार के लोग रहते हैं, कई बार विचार मेल नहीं खाते हैं। तो ठीक है, हो सकता है कि लक्ष्मण जी की दृष्टि में वो बाबाएं ठीक नहीं होंगे, हो सकता है कि उनकी दृष्टि में किसी प्रकार की कोई कमी होगी उन बाबाओं में। मैं इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने बोला है तो हमको मानना पड़ेगा कि कांग्रेस की दृष्टि में वो क्या है?
आप तो कांग्रेस की तरफ से बात रख रहे हैं, कांग्रेस की दृष्टि में क्या है? वे भी कांग्रेस के ही हैं, उन्होंने अब पर्सनल विचार व्यक्त नहीं किया, उन्होंंने पार्टी को और साथ में अध्यक्ष जी को उन्होंने कोट भी किया, उन्होंने उनको टैग किया। मैं भी उसी बात पे आ रहा हूं। जहां तक कंप्यूटर बाबा का है, हमने कांग्रेस पार्टी ने उन्हें एक राज्य मंत्री का दर्जा दिया, हमने उनको नदीर सुधार न्यास का अध्यक्ष बनाया हमने, तो जरूर हमने उनको अच्छी जवाबदारी दी। अब उस नाते वो अगर कांग्रेस पार्टी की मदद कर रहा है तो हमने जैसा कि कोई परहेज है। जहां तक मिर्ची बाबा का है, तो मिर्ची बाबा को ना कांग्रेस पार्टी ने कोई पद दिया, ना सरकार में कभी उस समय शामिल किया था। और अगर वो या उनसे मिलते जुलते लोग अगर कांग्रेस पार्टी की मदद करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपत्ति हमें होने चाहिए। तो समझा दें, ये बात समझा दें, कम से कम नेताओं को कॉन्फिडेंस में समझा दी जाएगी, क्योंकि नेता जो है आप ही के हैं, ये बाहर से नहीं है, ये नेता आप ही के हैं। चलिए रजनीश अग्रवाल साहब, एक बार फिर से ऐसे आपको नहीं लगता कि कतिपय लोग जो सत्ता बदलने के साथ में किसी भी एक प्रोटोकॉल को अपने साथ जोड़ने के लिए किसी भी दल के साथ जा सकते हैं, कभी किसी का प्रचार कभी किसी का प्रचार कर सकते हैं, जिनसे जुड़कर आस्था तो शायद ही किसी की होती होगी, लेकिन जुड़े हुए लोगों के हिसाब से उन्हें पार्टियां जरूर अपने साथ आने देती हैं। इन पर एक पाबंदी होना चाहिए, आपको नहीं लगता? एक कंफ्यूजन आप दूर करिए। मैं फिर बताता हूं आपको कि ये भारतीय जनता पार्टी में कतई कभी किसी भी तौर पर प्रचार से लेकर गतिविधि कार्यक्रम के नाते भी बात अकेले प्रचार की नहीं है, आप जिस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं वो जिम्मेदारी भी इसमें शामिल नहीं रहे, ये बिल्कुल नहीं रहे। कंप्यूटर बाबा मिर्ची बाबा भाजपा में सरकार के बाकी बाबा तो रहे, उनके साथ जो तीन भारतीय जनता पार्टी में वही रह पाएगा जो विचारधारा का पक्का धुनी रमा होगा। भारतीय जनता पार्टी में विचारधारा को जो स्वीकार नहीं करता वो विचार पार्टी से बाहर हो जाता है या कर दिया जाता है। यहाँ पार्टी की विचारधारा से समझोता नहीं चलता। चलिए खैर, आप दोनों पक्ष ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जनता की नजरों में सब बातें क्रिस्टल क्लियर रहती हैं, और फिर वही सवाल उठता है कि जिनके ऊपर उंगलियां आज एक पक्ष में उठ रही हैं, पहले कभी दूसरे पक्ष में रहने पर भी उठा करती थी, आज इनके ऊपर क्यों हम भरोसा ज्यादा कर रहे हैं? ये एक नेता ने सवाल उठाया, सवाल वाजिब है, जवाब से आप कितना संतुष्ट अपने नेताओं को कर पाए, अपने पार्टीमैन को कर पाए, ये वक्त जरूर बताएगा। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।